जय किसान। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति इस देश में अभी होगा जिसे ये पता नहीं होगा कि इस देश की राजधानी दिल्ली को 5 से 10 लाख किसानों ने घेर रखा है। एक शांतिपूर्ण आंदोलन जो 3 नए कृषि अध्यादेश आए उसके प्रति विरोध जताने के लिए एक शांतिपूर्ण आंदोलन करने जा रहे 4 से 5 लाख किसानों को केंद्र सरकार ने रोक रखा है, दिल्ली को घेर रखा था। हाल फिलहाल में जाके उन्होंने अनुमति दी है और 3 नवंबर का समय दिया है कि 3 नवंबर के रोज सरकार उनकी बात सुनेगी। इतनी निर्दयता दिखाने के बाद में आपने किसानों को लाठियों से मारा, आपने किसानों को पानियों से रोका, आपने वो सारे हथकंडे अपना लिए ताकि देश में घुस भी नहीं सके। क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं कि इस देश की राजधानी में जाकर हम एक शांतिपूर्ण अपनी बात रख सके कि हम किसानों को क्या दर्द हो रहा है, क्यों ये 3 कृषि के जो नए अध्यादेश लाए गए हैं वो कहीं ना कहीं क्यों किसान विरोधी है? क्या कहना चाहता है? क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं? इस देश के 70% लोग किसान है साहब। हम अन्नदाता, हमारे बिना आप लोग कुछ भी नहीं है, हमारे बिना आपकी इकोनॉमी कुछ नहीं है, हमारे बिना आपकी जीडीपी कुछ नहीं है। इस देश का ढांचा है हम, इस देश की अर्थव्यवस्था है हम, हमारे बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। उस अन्नदाता की आप एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या इतनी निर्दयता आप दिखाकर क्या जताना चाहते हैं? आप इतनी जो निर्दयता दिखा रहे हैं कि हम किसानों को अंदर भी घुसने नहीं देंगे। पहले तो आपने रोका, अब 3 नवंबर के रोज आप हमारी बात सुनेंगे। हम लोगों का दुख दर्द आपको सुनना होगा, किसी भी कीमत पे सुनना होगा, वरना इस देश के जितने भी राज्य जहां से अभी तक लोग नहीं पहुंचे हैं वो और वहां पर पहुंच जाएंगे। और जो सत्यता यही है कि किसान के कहीं ना कहीं जो 3 अध्यादेश पारित हुए वो कहीं ना कहीं बहुत ही विरोधी है। उससे किसान, इस देश का किसान पूरा गर्त में चल जाएगा, किसानों का भविष्य डूब जाएगा। न जाने कितने ही किसानों को सल्फास या फिर आत्महत्या करनी पड़ेगी क्योंकि उसके ऊपर कर्ज पहले से बहुत ज्यादा हो चुका है। ये बात सबको समझना होगी। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आपसे एक अपील है कि आपके घर में जो खाना आता है, जो भोजन आता है, वो कहीं ना कहीं हम लोग बनाते हैं। शायद ही भोजन के बिना कोई व्यक्ति इस देश में जिंदा रह सकता है। हम अन्नदाता हैं आपके, हम आपसे ज्यादा कुछ भी नहीं मांग रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हमें कोई लग्जरियस लाइफ चाहिए, हम तो सिर्फ छोटी सी जो एमएसपी और जो 2-4 चीजें हैं वो छोटी सी चीजें मांग रहे ताकि इस देश का किसान अच्छी शिक्षा ले सके, हम लोग अच्छी शिक्षा ले सके, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो अच्छी शिक्षा ले सके, वो अच्छा आगे बढ़ सके, जीवन में प्रगति कर सके। सिर्फ इतनी सी चीज हम लोग चाहते हैं। तो क्या ये भी हमारा अधिकार नहीं है? इस देश का चतुर्थ स्तंभ न जाने उसको क्या हो चुका है, पत्रकारिता। शायद जिन लोगों का कर्तव्य है, जो लोगों का पहले किसी जमाने में कर्तव्य हुआ करता था कि एक पत्रकार होना कितना बड़ा धर्म होता था कि सच्चाई के साथ में जो सत्य है उसे लिखें। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस देश के कुछ महत्वपूर्ण पत्रकार, जैसे कि नई दुनिया, मैं बहिष्कार करता हूं, मैं इस पेपर का बहिष्कार करता हूं। इन्होंने, नई दुनिया ने कहीं पर भी किसानों को लेकर कोई सी भी खबर नहीं डाली। क्यों? ये नई दुनिया का मुख्य प्रश्न है। सोनी टीवी, फैना साहब, पैसे आप चाहे इनसे लेते होंगे लेकिन खाते आप हमारी हैं। हम लोग किसान खाते तो 2 वक्त की रोटी ही है ना। हमारे बारे में लिखिए, जो दुख रहा है वो लिखिए, जो आपका कार्य है, जो आपका कर्तव्य है, सत्यता को लोगों तक पहुंचाना, ये एक माध्यम है। हमारे बारे में कहीं पर भी नहीं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नई दुनिया आज से मैं बहिष्कार करता हूं। मैं किसानों के समर्थन में हूं और जो भी व्यक्ति किसानों के लिए लिख नहीं सकता, मैं उस पेपर का, उस न्यूज़पेपर का बहिष्कार करता हूं। नई दुनिया आज से मेरे घर पर नहीं आएगा। ये इस देश का पत्रकार है, ये पत्रिका न्यूज़पेपर है। इसमें भी कहीं पर भी किसानों को लेकर कोई भी एक छोटी सी भी खबर नहीं है, एक छोटी सी भी खबर। बहिष्कार करता हूं मैं पत्रिका पेपर का, मैं बहिष्कार करता हूं ऐसे लोगों का। ऐसे देश के चतुर्थ स्तंभ अगर बनना चाहते, दैनिक भास्कर से सीखिए आप। इन्होंने कम से कम जो सत्य है, ये नहीं कह रहे जो गलत लिखिए, कुछ भी गलत लिखिए, जो सत्य है इन्होंने लिखा है। मेरा सलाम है, और मेरा सलाम है उन सभी लोगों को जो लोग दिल्ली की राजधानी में किसानों की सेवा कर रहे हैं, उन्हें भोजन दे रहे हैं, इस विकट परिस्थिति में उन लोगों का साथ दे रहे हैं। मेरा आप सभी लोगों को सलाम है। मेरा सलाम है गुरुद्वारे के जितने भी समाज सेवी हैं, उन लोगों को, जो लोग हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। मेरा उन सभी लोगों को सलाम है। और अब सभी लोगों से अनुरोध है कि किसान को मजबूत कीजिए, किसान की आवाज़ को मजबूत कीजिए। आपसे एक ही छोटी सी अपील है, कम से कम अगर नहीं जा सकते, उनके साथ में लाठियां नहीं खा सकते, 2 गोलियां नहीं खा सकते, कम से कम बैठकर
उनके लिए कुछ बोल तो सकते हैं, उनके लिए विरोध जता तो सकते हैं, सरकार के लिए विरोध जता तो सकते हैं। आपसे इतनी सी ही अपील है। जय हिंद, जय भारत।